परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया इस नए वर्ष के प्रथम रविवार में कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पिछले पूरे वर्ष हमें संभाला, हमारी सहायता की। नव वर्ष की आराधना में उसने हमें आशीष दी, अपने वचनों के द्वारा, अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा उसने आशीषित किया। और आज हम उसकी आराधना के लिए अपने घरों में अपने परिवार के साथ एकत्रित हुए हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिले और उस नए वर्ष में हम उसकी सामर्थ, उसकी सहायता, उसकी उपस्थिति के साथ आगे बढ़ सकें और उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 1 पद से लेकर 31 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 31। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो निर्गमन की पुस्तक पर आधारित है। परमेश्वर स्मरण रखता है, गॉड रिमेंबर्स। और हम इस पुस्तक के आधार पर परमेश्वर के इस महान चरित्र को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को स्मरण रखता है। कई बार उसकी प्रजा उसके विपरीत हो जाती है, उसके विरोध में हो जाती है, नाना प्रकार के पाप में फंस जाती है, उसका विरोध करती है, बलवा करती है और उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलती है, अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। कई बार दूसरी देवी देवताओं की आगे सिर झुकाती है। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर बाइबल का है और जिससे हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, वो परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण रखता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता है, वो अपने आप से मुकर नहीं सकता है। उसकी दृष्टि अपने लोगों के ऊपर बराबर बनी रहती है, उन पर ध्यान करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके दुखों को दूर करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है और निरंतर अपनी प्रतिज्ञा को उनके ऊपर प्रकट करता है, अपनी सामर्थी हाथ के द्वारा उन्हें संभालता है। इस बात को हम इस पुस्तक पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा को, जो उसके विरोध में चली गई थी, विरोध कर रही थी, बलवा कर रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर देरी से आता है, लेकिन इस बात को बताता है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हालांकि 430 वर्ष बीत चुके हैं, तुम मुझे भूल गए हो, मेरी प्रतिज्ञाओं को भूल गए हो, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला हूं और मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और तुम्हें इस दासत्व के देश से निकालकर उस देश में जो कनान देश है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और तुम्हें उस देश में प्रवेश कराऊंगा, जो देश धनाढ्य है, जो देश फलवंत है, जो देश आशीषित है। और उस देश में तुम रहकर स्वतंत्रता के साथ मेरी आराधना करते हुए अपने परिश्रम का फल खाओगे, उस देश की उपज को खाओगे, अपनी मेहनत की कमाई को खाओगे, तुम सेटल होगे, स्थापित होगे और मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बराबर बना रहेगा। अब ये परमेश्वर हमें बताता है और क्रिसमस के दौरान भी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है, क्योंकि वो हमें स्मरण रखता है कि हम अपने पापों में न फंस जाएं, अपने पापों में मर न जाएं, मिट न जाएं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हम फिर से जीवित हो सकें, नए जीवन को प्राप्त कर सकें, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह इस बात का हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर बराबर हमें स्मरण करता है। हमने अभी तक कई बातों को देखा है। आज हम 14वें अध्याय में आए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करता है, जिससे वो अपनी
सामर्थ को, अपनी महिमा को अन्य जातियों के बीच में प्रकट कर सके। परमेश्वर बराबर हमारी सहायता करता है आश्चर्य कर्म करने के द्वारा। अब जब हम 14वें अध्याय में आते हैं तो हम यहाँ पर एक विशेष बात को पाते हैं जो 14 अध्याय के 14 पद में मिलती है। स्टैंड स्टिल, तुम चुपचाप रहो। चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कैसा भी उपद्रव क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्टैंड स्टिल, चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखो कि कैसे वो अपनी भुजाओं को बढ़ाकर तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से, तुम्हारी विपत्तियों से, तुम्हारे कष्टों से, तुम्हारे दर्दों से, तुम्हारी पीड़ाओं से, तुम्हारी आवश्यकताओं से, तुम्हारी बीमारियों से छुड़ाकर तुम्हें नए रूप में स्थापित कर सकता है। स्टैंड स्टिल, चुपचाप रहो। परमेश्वर का वचन इस नए वर्ष के आरंभ में हमें इस बात की सलाह देता है कि हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम शिकायत ना करें, हम ज्यादा बोले नहीं, बकबकवादी ना बने, बकवास ना करें। हम अधिक बोलने वाले हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब भी पीड़ा समस्या हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन से, हमारे मुख से कटु शब्द निकलते हैं, परमेश्वर के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की बातें निकलती हैं, मनुष्यों के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की बातें निकलती हैं, समस्याओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की बातें निकलती हैं। और हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से, अपने मुख को खोलने से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से, अपने कटु शब्दों को निकालने से समस्या का समाधान हो जाएगा और हम विजयी होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुपचाप रहो, स्टैंड स्टिल, आई एम विथ यू। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। तुम्हारा कार्य है कि चुपचाप रहते हुए मेरे उद्धार के कार्य को देख सको। कई बार हम अपने जीवनों में परमेश्वर के चिन्हों को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर के मिरेकल्स को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम चुपचाप नहीं रहते हैं, हम स्टिल नहीं रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा कर लेंगे, लेकिन हम और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर नए वर्ष के आरंभ में ही हमें इस बात की सलाह दे रहा है, इस बात की आज्ञा दे रहा है, स्टैंड स्टिल। अब जो 7वां अध्याय जिसको हमने देखा था, उसमें हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर 10 भारी विपत्तियों को लेकर आता है, कैसे परमेश्वर इस बात को प्रकट करता है कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं सामर्थ में हूं। और उसी समय हम इस बात को देख रहे थे कि शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करता है, वो भी डुप्लीकेट चिन्ह करता है। 7वें अध्याय में जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी के द्वारा अजगर को बना दिया, वैसे ही वहां पर जो जादू टूना करने वाले लोग थे, उन्होंने भी अपनी लाठी के द्वारा अजगर बना दिए। लेकिन मूसा के अजगर ने, मूसा की लाठी ने उनके सारे सर्पों को, सांपों को, अजगरों को निगल लिया। शैतान डुप्लीकेट तो कर सकता है, चिन्ह और चमत्कार तो दिखा सकता है, लेकिन वापस ठीक नहीं कर सकता। परमेश्वर वापस ठीक कर सकता है। ये भिन्नता यहां पर हम देखते हैं। आज शैतान चिन्ह और चमत्कार दिखाता है और बहुत से लोग उस चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाते हैं और सोचते हैं कि वास्तविक रूप में ये चिन्ह, ये चमत्कार है, लेकिन शैतान उनको भरमाने के लिए चिन्ह और चमत्कार करता है। लेकिन वो चिन्ह और चमत्कार ज्यादा दिनों तक रहते नहीं है, लेकिन जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता है वो टिकाऊ है, वो वापस नहीं आते हैं। परमेश्वर को वापस ठीक कर सकता है और शैतान के जो चिन्ह और चमत्कार है उनके ऊपर होते हैं। ये 10 विपत्तियां जो परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर लेकर आता है, इसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि शैतान और शैतान के जो एजेंट्स हैं
वो भी चिन्ह दिखा सकते हैं, वो भी चमत्कार कर सकते हैं जैसे परमेश्वर करता है। लेकिन परमेश्वर के जो चमत्कार हैं वो टिकाऊ हैं, वो शैतान के चिन्ह और चमत्कार को खा जाएंगे। और शैतान के चिन्ह और चमत्कार कुछ समय के लिए होते हैं, उनमें शक्ति नहीं होती है, केवल लुभाने के लिए, केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने पीछे चलाने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो चमत्कार करता है वो इसलिए करता है कि अपनी महिमा को प्रकट करे, अपनी सामर्थ को प्रकट करे, जिसके द्वारा लोग जान सके कि वास्तविक रूप में यही परमेश्वर है। 7वें अध्याय में हम देखते हैं इब्रियों के परमेश्वर के बारे में। मूसा कहता है, मुझे किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं भेजा है, इब्रियों के परमेश्वर ने भेजा है। इब्री का परमेश्वर वह है जिसने सृष्टि की है, जो बाइबल का परमेश्वर है। और मूसा और हारून इस्राएलियों की मदद के लिए मिस्र देश में आते हैं और परमेश्वर जबरदस्त कार्य करता है। ये आश्चर्य कर्म वो करता है जिससे कि वहां के जादूगर जो हैं, शैतान और शैतान की शक्तियां जान लें कि परमेश्वर ही है जो कंट्रोल में है। क्योंकि 9वें अध्याय में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ओलों की वर्षा पूरे मिस्र देश में करता है आग के साथ, केवल गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएली लोग रहते थे वहां ओले नहीं गिरे। जबरदस्त 9 अध्याय में पूरे मिस्र देश में ओलों की वर्षा हो रही है आग के साथ। लेकिन जहां परमेश्वर की प्रजा है, गोशेन प्रदेश में जहां इस्राएल लोग रहते हैं, वहां ओलों की वर्षा नहीं हो रही है। इस बात का संकेत, इस बात का संदेश फिरौन और फिरौन की सेना के लिए, फिरौन और फिरौन के जो भी जादू टूना करने वाले ज्योतिषी, उनके लिए यह परमेश्वर की सामर्थ, वो अपने लोगों को बचा सकता है आपत्ति के समय भी, विपत्ति के समय भी, और कोई भी ऐसा वायरस क्यों ना फैले उस समय भी परमेश्वर बचा सकता है। ये कार्य परमेश्वर का हम देखते हैं। जब मूसा और हारून फिरौन के सामने आते हैं, उस समय मूसा 80 वर्ष का है और हारून 83 वर्ष का है। 80 years and 83 years। उम्र मायने नहीं रखती। परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की उपासना के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर का दास और सेवक बनने के लिए, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए उम्र मायने नहीं। जिस भी उम्र के आप हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, आप परमेश्वर की सेवा में संलग्न हो सकते हैं, आप परमेश्वर की गवाही को दे सकते हैं, आप परमेश्वर के एजेंट बनकर आश्चर्य कर्म अपने द्वारा दिखा सकते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाता है। 7 अध्याय 16वें पद में क्यों छुड़ाता है? परमेश्वर लोगों को दासत्व से क्यों छुड़ाता है? परमेश्वर लोगों को पाप से क्यों छुड़ाता है? परमेश्वर लोगों को बुरी आदतों से क्यों छुड़ाता है? परमेश्वर लोगों को बीमारियों से क्यों मुक्त करता है? परमेश्वर लोगों को विपत्तियों से क्यों मुक्त करता है? यहां पर इस बात का उत्तर दिया गया है 16 पद में कि मेरी उपासना करें, मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से, दासत्व से, पाप से, शैतान के बंधन से छुड़ाऊंगा, जिससे कि ये जंगल में जाकर यहां से निकलकर मेरी उपासना करें, मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं, मेरे लिए भेंट चढ़ाएं, मेरी सेवा करें और मेरी प्रजा बनकर इस पृथ्वी के ऊपर मेरी गवाही को रखें कि परमेश्वर यहोवा सामर्थी है, वही उपासना के योग्य है, उसी की उपासना हमें करनी है। हम इधर उधर ना भटके। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर इस्राएलियों को इसलिए नहीं छुड़ा रहा है कि वो दिखा सके कि वो अन्य देवी देवताओं से बड़ा है, इसलिए
कि वो उसकी प्रजा है और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी उपासना करें, बलिदान करें, सेवा करें। 7 अध्याय के 16 पद में उसकी उपासना करें, 5 अध्याय के 3 पद में उसकी सेवा करें, 6 अध्याय के 5 और 8 पद में सेटल और स्थापित हो। परमेश्वर इसलिए छुड़ाता है कि परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर इसलिए छुड़ाता है कि परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर इसलिए छुड़ाता है कि आपको स्थापित करे कनान देश में, आपको अपने पैरों में खड़ा करे, आपको उच्च स्थानों में बैठाए, आपको सेटल करे, आपको स्थापित करे, जिसके द्वारा आप उसकी उपासना करें, उसको भेंट चढ़ाएं, उसकी सेवा करें। परमेश्वर हमें स्थापित कर देता है छुड़ाने के बाद, लेकिन हम उपासना करना भूल जाते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना भूल जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करना भूल जाते हैं, परमेश्वर की गवाही देना भूल जाते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां, इसलिए हमारे जीवन में विपत्तियां, इसलिए हमारे जीवन में संतोष और खुशी नहीं, और इसलिए फिर से हम उन्हीं मार्गों में चलने लगते हैं जहां हम अशांत रहते हैं, जहां हम उदास रहते हैं। यही इस्राएलियों ने किया। परमेश्वर ने उनको कनान देश में इसलिए स्थापित किया, इसलिए उनको उनके पैरों में खड़ा किया, इसलिए कि वो अपने हाथों के द्वारा, कमाई के द्वारा, परिश्रम के द्वारा वहां की उपज को खाएं और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन अति शीघ्र जैसे ही वो स्थापित हुए, परमेश्वर की आराधना करना भूल गए, परमेश्वर की सेवा करना भूल गए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना भूल गए। वो अन्य देवी देवताओं के आगे अपनी भेंट चढ़ा रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अन्य जातियों के साथ मिलकर विवाह कर रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर जिसने उन्हें स्थापित किया छुड़ाने के बाद, इसलिए कि उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, उसको बलिदान चढ़ाएं, वो भूल गए। ये आज आधुनिक व्यक्ति की तस्वीर है, हम जो विश्वासी लोग हैं उनकी तस्वीर है। परमेश्वर ने हमें फलवंत कर दिया है, परमेश्वर ने हमें सेटल कर दिया है, परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है, परमेश्वर ने हमें उच्च स्थानों में बैठाया है, लेकिन हम उसकी उपासना करना भूल गए हैं, हम उसको भेंट चढ़ाना भूल गए हैं, हम उसको बलिदान चढ़ाना भूल गए हैं, हम उसकी सेवा करना भूल गए हैं, और अपने ही बातों में, अपने ही कामों में, इस संसार के आकर्षण में हम फंस गए हैं, उलझ गए हैं और उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर इसीलिए अब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा, हमारे लिए आश्चर्य कर्म नहीं कर रहा है, और हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तू हमें भूल गया है। अब हम 14 अध्याय में आते हैं और वहां पर हम 4 चिन्हों को देखते हैं, जो आरंभिक चिन्ह है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को उनके दासत्व से, उनके पाप से और शैतान के बंधनों से मुक्त करता है। ये 4 चिन्ह 4 चरणों में हमें मिलते हैं। 19 और 20 पद में हम देखते हैं बादल का खंबा जो उनके पीछे पीछे चल रहा है। पहले आगे चलता था, लेकिन अब पीछे ये खंबा चल रहा है, जिससे इस्राएलियों के और फिरौन की सेनाओं के बीच में अंधेरा रहे और इस्राएलियों को प्रकाश दिखाए, जिससे कि वो ठीक से अपने रास्ते में चल सके। इस्राएलियों के और फिरौन की सेनाओं के बीच में इस बादल के खंबे ने अंधकार को उत्पन्न किया है, जिससे फिरौन की सेना इस्राएलियों को ना देख सके। लेकिन ये इस्राएलियों के लिए आगे प्रकाश देता है, उनको ज्योति दिखाता है, जिससे कि वो आगे आराम से चल सके। एक मैप के रूप में, गाइड के रूप में, शेल्टर के रूप में आगे आगे बादल का खंबा जो दिन में उन्हें ठंडक देता है, छाया देता है, और रात को उन्हें गर्मी देता है,
उनका मार्गदर्शन करता है, जिससे कि झाड़ू में उन्हें गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता न पड़े और गर्मियों में उन्हें गर्म कपड़े उतारने की आवश्यकता न पड़े। जो कपड़े उन्हें पहने हैं उस सदाबहार मौसम में परमेश्वर उनके लिए बनाता है एयर कंडीशन, ओपन एयर कंडीशन। जिस हाल में हो आपके लिए मौसम उसी रूप में है, ना ठंडा है ना गर्म है, आरामदायक है, उसी रूप में ये आगे बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त चमत्कार जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। दूसरा चिन्ह जो परमेश्वर यहां पर दिखाता है, पानी का 2 भाग करना, समुद्र को 2 भागों में बांट देना। और तीसरा जो चमत्कार, जो चिन्ह हम 23वें पद में देखते हैं, इस्राएल प्रजा, परमेश्वर की प्रजा उस समुद्र में सूखी भूमि में चलने लगे हैं। समुद्र 2 भाग में बट गया है और जो सूखी भूमि है उसके ऊपर इस्राएल की प्रजा चलने लगी है। न केवल परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया है, लेकिन जो भूमि है उसको ऊपर ले आया है, जिससे कि आराम से सूखी भूमि में चल सके। और चौथा चिन्ह जो परमेश्वर यहां पर दिखाता है 23 से 28 पद में, मिस्रियों का डूबना। जैसे ही उसकी प्रजा लाल समुद्र पार कर लेती है सूखी भूमि पर चलते चलते, वैसे ही जब मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे हैं और लाल समुद्र में सूखी सूखी भूमि में चलने लगे हैं, वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म है जो उसने अपने लोगों के लिए किया है, उस आश्चर्य कर्म की आशीष को वो भी खा सकते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये आशीष नहीं है, ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर के लोगों के लिए है। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में है, जो परमेश्वर के विरोध में है, उनके लिए ये श्राप है। इसलिए जैसे मिस्री लोग, मिस्री सेना बीच समुद्र में पहुंचती हैं, समुद्र को 2 भाग में जो बांटा गया था वो एक हो जाता है और पानी फिर से उसी रूप में बहने लगता है और सारे के सारे जो मिस्री लोग हैं वो डूब जाते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है? 14 अध्याय के 14 पद में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, स्टैंड स्टिल। अब जो 13 और 14 पद है, यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है डरो मत। परमेश्वर कह रहा है खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर कह रहा है अपने शत्रुओं को फिर तुम कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर कह रहा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए चुपचाप रहो, स्टैंड स्टिल। इसलिए नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तुम सामर्थ्य नहीं हो, तुम कमजोर हो, तुम असहाय हो, तुम्हारा कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यह परमेश्वर नहीं कह रहा है इसलिए चुपचाप रहो क्योंकि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए उद्धार का कार्य करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो बातें करूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने नाश हो जाएंगे, तुम उनको देखोगे भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। तुम्हारे पैर के जूते कभी भी छोटे नहीं होंगे, तुम्हारे शरीर के जो कपड़े हैं कभी भी मैले नहीं होंगे, कभी भी फटेंगे नहीं, तुम्हारे भोजन वस्तु कभी भी घटेगी नहीं, तुम्हें कोई बीमारी छुएगी भी नहीं। ये मैं करूंगा, इसलिए चुपचाप रहो। 4 घटनाओं में परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप रहो। पहली घटना, जब समस्याएं सामने हो, when trouble approaches, उस समय be still,
उस समय स्टैंड स्टिल, उस समय चुपचाप रहो। जब समस्याएं सामने हो, आगे लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना, और समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर कैसे लाल समुद्र पार करेंगे, परमेश्वर कैसे जो फिरौन की सेना है उसके ऊपर हम हावी होंगे, समस्याएं सामने हैं, हमें क्या करना है परमेश्वर, हमें चुपचाप रहना है। जो लिखा है 10वें पद में, 14 अध्याय के 10वें पद में, उन्होंने आंखें उठाकर क्या देखा कि फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। उन्होंने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि फिरौन की सेना पीछा कर रही है। जब समस्या सामने हो, जब आंखों के सामने फिरौन की सेना पीछा कर रही है, समस्याएं पीछा कर रही हैं, बीमारियां पीछा कर रही हैं, तकलीफें पीछा कर रही हैं, शत्रु पीछा कर रहे हैं, उस समय अपनी आंखें उठाकर कहां देख रहे हैं? और जो इस्राएली लोग हैं वो चुपचाप नहीं है, वो स्टिल नहीं है, वो बड़बड़ा रहे हैं, वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो दोष दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस सबक को सीख लो। इस वर्ष के आरंभ में जब भी समस्याएं सामने हो, जब भी लाल समंदर सामने हो और फिरौन की सेना पीछे हो, उस समय कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं, उस समय बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, उस समय शिकायत करने की आवश्यकता नहीं, उस समय अपने जीवन में दुख को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, उस समय चुपचाप रहने की आवश्यकता। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारा यहोवा हूं। प्रिय मित्रों, यह जबरदस्त है जब समस्याओं ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, तरह तरह के बातों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। उस समय बी स्टिल, स्टैंड स्टिल, चुपचाप रहो और परमेश्वर के कार्य को देखो। दूसरी घटनाओं में जब डर का अनुभव हो, when fear appears, जो 10वें पद में लिखा है, जब उन्होंने आंखें उठाकर फिरौन की सेना को उनका पीछा करते हुए देखा, तो लिखा है 10वें पद के अंत में वे अत्यंत डर गए। जब डर का अनुभव हो, when fear appears, उस समय क्या? उस समय stand still। जब डर है कि मेरा भविष्य क्या होगा, जब डर है मेरी जॉब का क्या होगा, जब डर है मेरी बीमारी का क्या होगा, जब डर है मेरी विवाह का क्या होगा, जब डर है मेरे बच्चों का क्या होगा, जब डर है मेरी सेवा का क्या होगा, जब डर है मेरे घर का क्या होगा, जब डर है अन्य अन्य बातों का, उस समय चुपचाप रहो। स्टैंड स्टिल, बी स्टिल। और ये जो इस्राएल लोग हैं, जब ये अत्यंत डर गए तो ये कुड़कुड़ाने लगे, ये दोष देने लगे, भयभीत होने लगे, पीछे की ओर भागने लगे, फिरौन के साथ समझौता करने के लिए तैयार, फिरौन के दासत्व में आने के लिए तैयार, फिरौन की सेवा करने के लिए तैयार, उसी दासत्व में, उसी मैल में, उसी गंदगी में, उसी कीचड़ में जाने के लिए तैयार। डर मनुष्य को पंगु बना देता है और डर के कारण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एक्शन लेता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कदम उठाता है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में अशांति को लेकर आता है, अपने जीवन में दुख को लेकर आता है, अपने जीवन में पीड़ा को लेकर आता है और कई बार अपने जीवन को समाप्त करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कर रहा है, इस घटना के दौरान जब डर का तुम अनुभव कर रहे हो, अंदर ही अंदर भयभीत हो, अंदर ही अंदर डरे हुए हो, नहीं समझ में आ रहा है कैसे इस डर के ऊपर काबू पाना है। प्रभु, मेरी जॉब चली गई है, बच्चों की फीस देनी है, राशन लाना है, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, और पिता परमेश्वर घर में राशन भी खत्म हो गया है, अन्य अन्य बातें हैं, मेरा क्या होगा? वो डर
कल का सामना मैं कैसे करूंगा, अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा, प्रिंसिपल का सामना स्कूल में कैसे करूंगा, अपने अधिकारियों का सामना कैसे करूंगा, अपने मकान मालिक का सामना कैसे करूंगा। उस समय बी स्टिल, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं और इस डर को मैं तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा। जब डर का अनुभव करें उस समय भी चुपचाप रहें। तीसरी घटना में जब संदेह उत्पन्न हो, when doubt arise, उस समय जब मेरे अंदर शंका उत्पन्न हो, मेरे अंदर डर के द्वारा संदेह उत्पन्न हो, उस समय भी स्टैंड स्टिल। 11 और 12 पद में क्या लिखा है? वो कहते हैं, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि हमें तू जंगल में मरने के लिए ले आया? मिस्रियों की सेवा करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ये जो इस्राएल लोग हैं परमेश्वर के चमत्कारों को बार बार देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यों को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने मिस्री सेना को पीछे आते देखा, मूसा से कहने लगे चुपचाप नहीं है, परमेश्वर के कार्य को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के हाथ को नहीं देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा फिरौन के घर को और उसकी प्रजा को उसने बर्बाद कर दिया, और कैसे जब ओले आकाश से गिर रहे थे, पूरे मिस्र देश में ओलों की बारिश हो रही थी, लेकिन गोशेन प्रदेश जहां इस्राएली लोग रहते हैं वहां सूखा था, आराम था। लेकिन फिर भी अब ये कह रहे हैं, हे मूसा, तू हमें जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आया? क्या हमारे लिए मिस्र देश में कब्रें नहीं थी? हमारे लिए फिरौन की सेवा करना ज्यादा अच्छा है। संदेह, जब संदेह का आप अनुभव करें, जब संदेह आपके अंदर उत्पन्न हो, उस समय भी स्टैंड स्टिल। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है चुपचाप रहे, बी स्टिल, स्टैंड स्टिल, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। और जब भी संदेह हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को खोजने लगते हैं। संदेह के कारण ही हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाता है, हमारा विश्वास का जीवन बिगड़ जाता है, हमारी संगति परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं होती है, और हम उन सारे कार्यों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। परमेश्वर रोज आना हमारे जीवन में चिन्हों को दिखा रहा है, आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा है, नई सांस हमें दे रहा है, नया जीवन हमें दे रहा है, नया भोजन हमें दे रहा है। फिर भी कोई भी विपत्ति जब आती है तुरंत संदेह। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इस नए वर्ष के आरंभ में कह रहा है, जब संदेह उत्पन्न हो चुपचाप रहो, बी स्टिल, स्टैंड स्टिल, क्योंकि परमेश्वर यहोवा है जो तेरे लिए कार्य करेगा। चौथी घटना में जब शत्रु आक्रमण करें, when enemies attack, stand still। 13 और 14 पद में हम देखते हैं कि कैसे जो फिरौन की सेना है उनको अटैक करने के लिए उनका पीछा कर रही है, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए उनका पीछा कर रही है। जब भी शत्रु आपके ऊपर अटैक करें, जब भी शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करें, पलटवार की आवश्यकता नहीं है, आपको आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर संदेह को उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय में भी जब शत्रु बिल्कुल मुंह के सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है कि वो तलवार से मुझे नष्ट कर देगा, मेरे सारी योजनाओं को विफल कर देगा, मुझे बर्बाद कर देगा, उस समय में भी बी स्टिल,
स्टैंड स्टिल, चुपचाप रहो और परमेश्वर के कार्य को देखो। परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है अपनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए, इसलिए ये सारी बातें आपके जीवन में आ रही हैं। और इस दौरान, इन घटनाओं के दौरान हमें बड़बड़ाना नहीं है, हमें मुड़ना नहीं है, हमें मुकरना नहीं है, हमें पीछे लौटना नहीं है, हमारे अंदर संदेह या डर ये उत्पन्न नहीं होना है। उस समय इस बात को जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है, वो मेरे लिए उद्धार करेगा, उसकी सामर्थ को मैं देखूंगा, वो मेरे लिए लड़ेगा, इसलिए उस समय चुपचाप रहें। क्योंकि उस चुपचापी में, उस खामोशी में, उस स्टैंड स्टिल के दौरान, उस चुपचाप रहने के दौरान परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, परमेश्वर अपने कार्य को करेगा और परमेश्वर समुद्र को 2 भागों में बांट देगा। परमेश्वर कहता है मैं इसलिए कर रहा हूं 17वें और 18वें पद में, ताकि मेरी महिमा हो। अगर तुम डर जाओगे, संदेह उत्पन्न होगा, पीछे लौट जाओगे, मेरी महिमा नहीं, मैं इन सारी घटनाओं को आने देता हूं और इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी, और तुम्हें मैं नजात दूंगा, उद्धार दूंगा, उस कनान देश में प्रवेश कराऊंगा, इसके द्वारा मेरी महिमा हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन 121 और 1 पद में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। ये जो इस्राएली लोग हैं अपनी आंखों को फिरौन की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को शत्रुओं की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को समस्याओं की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को डर की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को संदेह की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को मिस्र देश की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को विपत्तियों की ओर उठा रहे हैं, अपनी आंखों को वो उस नाशवान जीवन की ओर उठा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपनी आंखों को फिरौन की सेना की ओर मत उठाओ, अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाओ, जहां से सहायता मिलती है। सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। मुझे अपनी आंखों को इस दौरान, जब समस्या सामने हो, जब डर का अनुभव हो, जब संदेह उत्पन्न हो, जब शत्रु आक्रमण करें, उस दौरान मुझे अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाना है, जिससे कि मैं उसकी सामर्थ में विजय को प्राप्त कर सकूं। मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मैं असहाय हूं लेकिन मेरा परमेश्वर बड़ा सहायक है। वो समस्या के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय सहज से मिलने वाला सहायक है, परमेश्वर है। वो मेरा बड़ा सहायक है। मैं भयभीत हूं लेकिन मेरा परमेश्वर कभी भी भयभीत नहीं होता है। वो हमेशा मुझे अपनी सामर्थ की आत्मा से भरता है। मैं व्याकुल हूं लेकिन मेरा परमेश्वर विजयी है। और इसलिए मुझे अपनी आंखों को फिरौन की सेना की ओर नहीं उठाना है, अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर जो सामर्थी है, उस परमेश्वर की ओर जो बड़ा सहायक है, उस परमेश्वर की ओर जो कभी डरता नहीं है, घबराता नहीं है, उस परमेश्वर की ओर जो हमेशा विक्टोरियस है। 5 बातें इस खंड के द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा हम सीखते हैं संक्षिप्त में। पहली बात, प्रभु का जन होने का मतलब ये नहीं कि अब हम समस्याओं में नहीं पड़ेंगे, समस्याओं से आजाद हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं प्रभु का जन हूं, प्रभु का विश्वासी हूं, प्रभु की प्रजा हूं, प्रभु का प्रिय हूं, प्रभु के पीछे चलता हूं, प्रभु की उपासना करता हूं, प्रभु को भेंट चढ़ाता हूं, प्रभु की सेवा करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं समस्याओं से आजाद हो गया हूं। समस्याओं से आजाद नहीं हुआ हूं। समस्याएं रहेंगी लेकिन प्रभु समाधान करेगा। यह है भिन्नता।
जब परमेश्वर के जो दास थे मूसा और हारून, जब वो चिन्ह दिखा रहे थे, वो चिन्ह प्रबल थे, लेकिन जब जादूगर चिन्ह दिखा रहे थे वो प्रबल नहीं थे। वहां समस्याओं का समाधान नहीं है, परमेश्वर के पास समस्याओं का समाधान है। एक विश्वासी होने के नाते मेरे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, मेरे जीवन में पीड़ाएं आ सकती हैं, मेरे जीवन में बीमारियां आ सकती हैं, मैं गिर सकता हूं, लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, मेरे ऊपर दोष लगा सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं, मेरी बदनामी कर सकते हैं, मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, मुझे हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए लड़ूंगा, इन सारी बातों से मैं तुझे मुक्त करूंगा और विजय बनाऊंगा, और जिन लोगों ने तेरे ऊपर ये कार्य किए हैं वो नजरअंदाज होंगे, वो शर्मिंदा होंगे, और परमेश्वर उनको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, इसको हमें सीखना है। इस नए वर्ष में कठिनाइयां आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन बराबर मुझे परमेश्वर की उपासना करनी है, बराबर परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, बराबर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, बराबर परमेश्वर की मुझे सेवा करनी है, क्योंकि वही समाधान करेगा। समस्याएं रहेंगी लेकिन प्रभु समाधान करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उसको उन सारी विपत्तियों से मुक्त करता है, और वो करता है और करेगा। इस वर्ष में परमेश्वर सारी विपत्तियों को धीरे धीरे करके आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपकी कलीसिया से, आपके कार्य क्षेत्र से दूर करेगा। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, दबाव में भी सकारात्मक बने रहें। Staying positive under pressure। जब भी दबाव हो, चाहे वो बोझ का दबाव हो, कार्य का दबाव हो, पीड़ा का दबाव हो, संकट का दबाव हो, स्ट्रेस का दबाव हो, बीमारी का दबाव हो, आर्थिक समस्या का दबाव हो, अन्य प्रकार का दबाव हो, कार्य का बोझ, समय का दबाव हो, उस दौरान भी मुझे सकारात्मक बना रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। अंडर प्रेशर ही जब हम दबाव में रहते हैं हमारे जीवन से डर के शब्द निकलते हैं, और यही यहां पर हुआ है। जब इस्राएली लोग दबाव में आ गए फिरौन की सेना के द्वारा, वो डर के शब्द बोल रहे हैं, मूसा तू हमें जंगल में क्यों ले आया, मूसा तूने हमें मिस्र देश से क्यों छुड़ाया, क्या हम तुझसे नहीं कह रहे थे कि हमें यहीं रहने दे, हम यहीं खुश हैं, हम यहीं मरेंगे, हम फिरौन के दासत्व में रहेंगे, फिरौन की सेवा करेंगे, तू हमें इस देश से निकाल कर क्यों ले आया, अब हमारे तो कब्र भी नहीं है, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। वो डर के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन मूसा इस दबाव में भी, इस प्रेशर में भी विश्वास के शब्द बोल रहा है, सकारात्मक शब्द बोल रहा है, वो सकारात्मक बना हुआ है। वो कह रहा है डरो मत, यहोवा के उद्धार के कार्य को देखो, यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा तुम्हें छुड़ाएगा, केवल चुपचाप रहो, केवल स्टैंड स्टिल। यहां पर मूसा के जो शब्द है विश्वास के शब्द है। अंडर प्रेशर, दबाव में। प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर इस वर्ष के आरंभ में आपसे मुझसे कह रहा है, हमारे जीवन में इस पूरे वर्ष कई दबाव रहेंगे, कई प्रेशर रहेंगे। उस दौरान मुझे अपने व्यवहार को, उस दौरान मुझे अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है। मेरे मुंह से डर के शब्द न निकले, मेरे मुंह से संदेह के शब्द न निकले, मेरे मुंह से उदासी के शब्द न निकले, मेरे मुंह से मूसा के समान विश्वास के शब्द निकले, सकारात्मक शब्द निकले, पॉजिटिव शब्द निकले, ताकि उस प्रेशर में मैं परमेश्वर के कार्य को देख सकूं कि कैसे परमेश्वर मुझे उस प्रेशर से
आगे बढ़ाता है, उस प्रेशर से निकालता है, उस दबाव से निकालता है और उस दबाव को मेरे अधीन कर देता है और वो अब मेरे अधीन है, मेरे दबाव में है। अब मैं उसके दबाव में नहीं हूं, वो मेरे दबाव में है। प्रिय मित्रों, इस वर्ष के आरंभ में इस बात को सीख ले कि दबाव में भी सकारात्मक बने रहना है। स्टेइंग पॉजिटिव अंडर प्रेशर, स्पीक वर्ड्स ऑफ फेथ। तीसरी बात जो हम सीखते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम क्या और कितना हैंडल कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमारी सामर्थ कितनी है। वो हमें हमारी सामर्थ के बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देता है। वो हमें हमारी सामर्थ के बाहर पीड़ा में नहीं पड़ने देता है। वो हमें हमारी सामर्थ के बाहर परख में नहीं पड़ने देता है। वो जानता है कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं। वो जानता है हम क्या ले सकते हैं। वो जानता है हमारी सामर्थ को। वो जानता है कि मेरी सामर्थ कितनी है और उसी के अनुसार वो पीड़ा को आने देता है, उसी के अनुसार वो परीक्षा को आने देता है, उसी के अनुसार वो परख को आने देता है, जिससे कि परमेश्वर ठीक समय में हमारे जीवन में आकर उस कार्य को करे जिससे मैं जूझ रहा हूं, जिसके द्वारा उसकी महिमा करे। आपकी सामर्थ के बाहर परमेश्वर कभी भी आपको पीड़ा में नहीं जाने देगा, आपको परीक्षा में नहीं जाने देगा, आपको परख में नहीं जाने देगा। वो जानता है कि कितना मैं सह सकता हूं, कितना मैं उठा सकता हूं, कितना मैं ले सकता हूं, कितना मैं हैंडल कर सकता हूं। उसी के अनुसार वो बराबर मुझे अनुग्रह देता है। चौथी बात जो हम सीखते हैं, हम परमेश्वर को अगुवाई करने दें। वी कैन लेट गॉड डू द लीडिंग। परमेश्वर को अगुवाई करने दें, परमेश्वर को हमारा मार्गदर्शन करने दें। या पर मूसा ये चाह रहा है कि मैं शॉर्टेस्ट मार्ग लूं, जो सबसे कम दिनों में पहुंचने वाला मार्ग है, जो छोटा मार्ग है, जो 7 दिन में हमें कनान देश में पहुंचा देगा, जो शॉर्टेस्ट है, जो फास्टेस्ट है और जो इजीएस्ट है, उसको लूं। और मूसा उस मार्ग को ले रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मूसा मुझे अगुवाई करने दे, मुझे लीड करने दे। वो मार्ग जिस मार्ग में से मैं तुम्हें ले जाऊंगा वो शॉर्टेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो मार्ग है जो जीवन में पहुंचाता है, वो मार्ग है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, वो मार्ग है जो तुम्हें कनान देश में पहुंचाएगा। ये शॉर्टेस्ट तो है, ये इजीएस्ट तो है, ये फास्टेस्ट तो है, लेकिन इस मार्ग के द्वारा तुम कभी भी कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी वहां की उपज को नहीं खाने पाओगे, तुम कभी भी वहां अपने पैरों में खड़े नहीं होने पाओगे। इसलिए लेट मी लीड यू, लेट मी लीड द पीपल। और परमेश्वर उनको उस मार्ग से ले जाता है। परमेश्वर कहता है सकरा है वो मार्ग जो जीवन को ले जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को, विनाश को ले जाता है। और हम अक्सर उस मार्ग की तलाश में रहते हैं जो शॉर्टेस्ट है, जो छोटा मार्ग है, जो फास्टेस्ट है, जो तेजी से पहुंचने वाला मार्ग है, जो इजीएस्ट है, जो आसान है। और इसलिए हम गिर जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हम उलझ जाते हैं और वहीं हम घूमते फिरते रहते हैं और कभी भी हम अपने देश की उपज नहीं खा पाते, अपने देश में नहीं पहुंच पाते, सेटल नहीं हो पाते हैं, पैरों में खड़े नहीं हो पाते हैं, आनंदित आशीषित जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है मत्ती 11 अध्याय उसके 29वें पद में, मेरा जुआ सहज है, मेरा मार्ग दिखने में तो लंबा है, दिखने में तो सकरा है, लेकिन सहज है, सरल है। यही है जो तुम्हें अनंत जीवन को पहुंचाता है, यही है जो तुम्हें कनान देश में पहुंचाता है, यही है जो तुम्हें सफल करता है, यही है जो तुम्हें ऊंचाई में पहुंचाता है, यही है जो तुम्हें गरिमा मान सम्मान देगा। 5वीं और अंतिम बात जो हम सीखते हैं, आप अभी अपनी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं,
चिंता न करें, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। आप अभी भी अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, हिम्मत न हारे, स्टैंड स्टिल, चुपचाप रहें, क्योंकि परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। परमेश्वर कह रहा है, आगे तो लाल समुद्र है, पीछे तो फिरौन की सेना है, लेकिन आई एम इन कंट्रोल, मैं नियंत्रण में हूं। मैं उस खंबे को, उस बादल के खंबे को जो तुम्हारे आगे आगे चल रहा था, उसको मैं पीछे कर दूंगा, जिसके द्वारा तुम्हारे और फिरौन की सेना के बीच में अंधकार आ जाए, वो देख ना पाए, भटक जाए और इधर उधर चले जाए, और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं कंट्रोल में हूं। मैं उस लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दूंगा और उस भूमि को मैं ऊंचा कर दूंगा, और तुम सूखे सूखे जल्दी उस समुद्र को पार कर लोगे। जैसे तुम इसको पार कर लोगे, और फिरौन की सेना सोचेगी कि हम भी इसको पार करके और उसी समय तुम्हारा पीछा करें, और उसी समय जब वो बीच में पहुंचेंगे, मैं समुद्र को पाट दूंगा और वो सारे के सारे नाश हो जाएंगे, डूब जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरी परिस्थिति जो मेरे सामने है, समस्या जो मेरे सामने है, जब मैं अपनी आंखों को उठाकर देखता हूं, तरह तरह की बातों को पाता हूं, नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बी स्टिल, स्टैंड स्टिल, चुपचाप रह, खामोश रह, चिंता मत कर, हिम्मत ना हार, अभी भी मैं नियंत्रण में हूं। प्रिय मित्रों, इस पूरे वर्ष कांग्रेस नियंत्रण में नहीं है, बीजेपी नियंत्रण में नहीं है, कोई देश नियंत्रण में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी नियंत्रण में नहीं है, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। देश की इकोनॉमी नियंत्रण में नहीं है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस पूरे वर्ष जो कंट्रोल में है, जो नियंत्रण में है, वो इब्रियों का परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है। वो न केवल एक दिन, न केवल एक सप्ताह, न केवल एक महीने, लेकिन पूरे वर्ष नियंत्रण में है। आपके जीवन के अंत तक वो नियंत्रण में है। ऐसे परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, ऐसे परमेश्वर को मैं भेंट चढ़ाता हूं, ऐसे परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। इस परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद किया, नए वर्ष में प्रवेश कराया, स्थापित किया और हमें आशीषित किया, आनंद से भरा, इसलिए कि मैं इस पूरे वर्ष उसकी उपासना करूं, उसको बराबर भेंट चढ़ाऊं, उसकी सेवा करूं, जिससे उसकी सामर्थ को, उसके चिन्हों को, उसके चमत्कारों को, उसके मिरेकल्स को, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में देख सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर दिन के लिए, इस संगति के लिए जो तूने हमें दी, कि अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति इस पवित्र दिन में कर सके। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर की तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद करो। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस पूरे वर्ष संभाल पिता परमेश्वर, हर आने वाले खतरों से, बाधाओं से, रुकावटों से, बीमारियों से और अन्य प्रकार के वायरस से तुम्हें बचा के रख, जिससे कि हम सुरक्षित पाए जाएं, तेरे हाथों के नीचे पाए जाएं। हमारी आंखें बराबर तेरी ओर लगी रहे, जिससे कि हम तुझसे इस पूरे वर्ष सहायता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, तेरी दया दृष्टि हमारे ऊपर बराबर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार में तेरी आशीष ले, उन्हें संभाल और सहायता कर, उनकी बीमारियों को, उनकी
उनकी तकलीफों को, उनके दुखों को दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे और इस पूरे वर्ष तेरे सामर्थी हाथ को, आशीष को अपने जीवन में देख सके। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर, पूरे दिन तुम्हें समाज और हमारी रक्षा और मदद कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक